कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। मनरेगा से बेकार कोई भी योजना नहीं है। लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी को इकोनॉमिक्स की कोई समझ नहीं है। मनरेगा यानी वह योजना जिसे ग्रामीण भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, एक बार फिर सियासी तूफान के केंद्र में है। जिस मनरेगा को कभी ग्रामीण गरीबों की जीवन रेखा और सामाजिक सुरक्षा का सबसे मजबूत कानून माना गया, वही आज नाम, कानून और अधिकार की बहस के केंद्र में खड़ी है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि 2005 के मनरेगा कानून को खत्म कर उसकी जगह एक नया कानून लाया जाएगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, जिसे संक्षिप्त में बीपीजीराम जी या फिर जीराम जी कहा गया है। सरकार का दावा है कि यह बदलाव ग्रामीण रोजगार को ज्यादा मजबूत और आधुनिक बनाएगा, जबकि विपक्ष इसे गरीबों के अधिकार और गांधी की विरासत पर हमला बता रही है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा भारत सरकार की एक ऐतिहासिक और सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर 2005 को यूपीए सरकार के द्वारा की गई थी और इसे 2 फरवरी 2006 से देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। शुरुआत में यह योजना 200 जिलों में लागू हुई और बाद में पूरे देश में फैल गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को रोजगार देना था, ताकि उन्हें काम की तलाश में शहर की ओर पलायन न करना पड़े। मनरेगा में 365 दिनों में से कम 100 दिन ग्रामीण को रोजगार देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने हेतु और पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़कें बनाना, तालाब बनाना, कुएं खोदना, जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण, खेतों की मेड़बंदी, पशु शेड, खेत तालाब जैसे कार्य किए जाते हैं। मनरेगा की एक खास बात यह भी है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य रूप से कम 33% रखी गई है और मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते में ग्रामीणों को किया जाता है। 2009 में इस कानून में संशोधन कर इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया था, ताकि इसे गांधी जी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर गांव की सोच से जोड़ा जा सके। निर्णय हाँ वालों के पछवा खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पछवा अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। मोदी सरकार मनरेगा योजना में कई बड़े और संरचनात्मक बदलाव लाना चाहती है, जिनका उद्देश्य सरकार के अनुसार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और परिणाम आधारित बनाना है। सबसे बड़ा बदलाव यह प्रस्तावित है कि 2005 के मनरेगा कानून को खत्म कर उसकी जगह पर एक नया कानून लाया जाएगा, जिसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 रखा गया है, जिसे शॉर्ट में बीबीजीराम जी या फिर जीराम जी कहा जा रहा है। सरकार का दावा है कि नए ढांचे में ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटेड काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया जाएगा, जिससे मजदूरों को अधिक आय सुरक्षा मिलेगी। मोदी सरकार का कहना है कि यह सभी बदलाव विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़े हुए हैं और इनका मकसद मनरेगा को सिर्फ रोजगार योजना नहीं, बल्कि आजीविका और ग्रामीण विकास के एक समग्र मिशन के रूप में बदलना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को
पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है। मनरेगा को लेकर प्रस्तावित बदलावों पर कांग्रेस ने संसद में इसे खतरनाक, असंवैधानिक और गरीब विरोधी कदम करार दिया है। कांग्रेस का साफ कहना है, मनरेगा कोई साधारण सरकारी योजना नहीं बल्कि ग्रामीण और गरीबों को मिला कानूनी अधिकार है, जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 18 मार्च 2025 को सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मनरेगा को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। National importance, the right to employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Mahatma Gandhi Narega, also known as Manrega, enacted by the then UPA government in 2005 under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji. This landmark legislation has been a crucial safety net for millions of rural poor. However, it is deeply concerning that the present BJP government has systematically undermined the scheme. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जिस तरह से पहले कृषि कानून का असर सीधा किसानों पर पड़ा था, उसी तरह मनरेगा के बदले लाए गए नए कानून का असर समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा। जैसे 3 काले कृषि कानून थे जिसका असर सीधे किसानों पर पड़ा, इस अधिनियम, इस कानून अभी नोटिफाई किया जाएगा, उसका असर समाज के हर वर्गों पर और खास तौर से जो रोजगार मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए मनरेगा को कहा जाता था एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और कहीं आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो यहां आपको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो अभी खत्म हो चुका है। 18 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला। ये गरीबों से संबंधित कानून है और इसके साथ छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं कि आप लोग इसको जो एक नया कानून लाकर पुराने कानून के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं और लोग आपको सड़कों पे फिरने नहीं देंगे। कितने राइट्स हमने लोगों को दिया, गरीबों को दिया। बताओ आप, एक कानून तो ऐसा गरीबों के फेवर में दिए हैं, राइट दिए हैं, जो राइट है वो छीन ले रहे। ये नरेगा स्कीम लाया गया गरीबों के पेट भरने के लिए। ये यूपीए सरकार ने सोचा, सोचने के बाद ये बिल आया और ये एक्ट बना। इसका सारे दुनिया में अप्रिसिएशन हुआ और आज आप वो राइट्स जो दिए गए हैं, उन हकूक को, बुनियादी हकूक को छीन ले रहे हैं। और इससे आपका मंशा क्या है? गरीब लोगों को कमजोर करना। मनरेगा को लेकर उठे विवाद पर मोदी सरकार ने संसद में साफ कहा, यह बदलाव गरीबों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हित में है। सरकार का तर्क है कि मनरेगा में लंबे समय से भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी मजदूरी और भुगतान में देरी जैसी समस्याएं सामने आती रही थी, जिन्हें सुधारना जरूरी है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा गरीबों के लिए बोझ नहीं बल्कि अवसर बने, यही सरकार का लक्ष्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय,
आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, अब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6-7 से 13-14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। अरे तुमने मनरेगा लागू की, ये यूपीए वाले कहते हैं मनरेगा, इन्हें खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खर्च किया 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ढोंग करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। इस बहस में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, ये संविधान का जो आर्टिकल 49 और 51A है, जिसके ऊपर की इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी उस कानून को पास करके, फंडामेंटल ड्यूटीज के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, ये सब के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई योजना नहीं हो सकती। आपने कभी देखा है कि राष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना है? तो राष्ट्रपिता के नाम पर कैसे योजना होगी? और सबको पता है कि नरेगा जो है, ये भ्रष्टाचार का जो है एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। कौन सा ऐसा पंचायत है जिसमें 50% कमीशन नहीं होता है? उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि प्रत्येक जिले में लोकपाल आएगा, ठेकेदार नहीं होगा, बायोमेट्रिक से जो है पैसा पेमेंट होगा। यदि आप देखेंगे तो एक से एक ऐसी चीजें हैं जिसमें कि उनको लगता है कि जो हम पैसा कमा रहे थे, खा रहे थे, अब वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। पिछले 20 साल से जो कांग्रेसी पैसा खा खा के मोटे हो गए थे और महात्मा गांधी का नाम जो है बदनाम कर रहे थे, इसीलिए मुझे यही कहेंगे कि जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, तो कांग्रेसों को सन्मति दे और वो राष्ट्रपिता का नाम बदनाम नहीं। बीजेपी का कहना है कि बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग और डिजिटल भुगतान से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पैसा सीधे असली मजदूर तक पहुंचेगा। सरकार का तर्क है कि नया मॉडल विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है, जिसमें रोजगार, आजीविका और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ मजबूत किया जाएगा। बीजेपी का साफ संदेश है, नाम बदला है, नियत नहीं। कानून बदला है, लेकिन लक्ष्य वही है, ग्रामीण भारत को मजबूत बनाना है। मनरेगा पर यह विवाद सिर्फ नाम का नहीं है, यह सवाल है, क्या रोजगार अधिकार रहेगा या सिर्फ सरकारी योजना बनकर रह जाएगा? सवाल यह है कि क्या सिर्फ नाम बदले जाने से योजनाएं सुचारू ढंग से संचालित होगी? सवाल यह है कि क्या ग्रामीणों को यह योजना पूर्ण रूप से लाभान्वित कर पा रही है? रोजगार गारंटी में क्या गारंटी है कि ठेकेदारों के माध्यम से भ्रष्टाचार नहीं होंगे? क्योंकि अनेकों बार मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बजाय सिर्फ नाम बदलकर रह जाना आम जनता के लिए कितना लाभप्रद हो, यह एक बड़ा सवाल है। बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया।